एक सवाल लेना चाहता हूं, दो सवाल है बल्कि। दिल्ली में अगर मार्च में घोषणा हुई थी तो अभी 9 महीने तक पैसा क्यों नहीं मिला? और पंजाब में भी आपने महिलाओं के लिए 1000 रुपए की घोषणा की थी, वो भी अभी तक वहां उन तक पहुंचा नहीं है। तो इन दोनों का जवाब दे दीजिए। आप लोग कहते हैं तो ये क्यों नहीं किया? देखिए, पंजाब में हमारी 5 साल के लिए सरकार बनी है। हमने फ्री बिजली बोली थी, फ्री बिजली शुरू कर दी। हमने मोहल्ला क्लिनिक बोली थी, मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दी। बढ़िया स्कूल बोले थे, स्पेशलाइज्ड स्कूल पंजाब में शुरू हो गए। अच्छा। तो हमने पंजाब में अभी हमारी सरकार खत्म तो नहीं हुई है ना, सरकार खत्म होने से पहले वहां पे भी योजना दे देंगे। अच्छा, 5 साल में सरकार घोषणा होगी और योजना 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तब लागू होगी मैम। 5 साल वेट करना पड़ेगा उनको आपकी सरकार में। 5 साल के अंदर लागू हो जाएंगे, 5 साल के अंदर लागू हो जाएंगे, चिंता मत करिए, 5 साल के अंदर लागू हो जाएंगे। ये 15 लाख का जुमला नहीं है, ये 15 लाख का जुमला नहीं है। जो 15 लाख पता नहीं आप गौरव भाई आपके अकाउंट में आए कि नहीं आए, मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। मोनिका जी शांत होकर बैठिए, आपको समय मिलेगा, समय मिलेगा आपको, आपको समय मिलेगा। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की की तरह बेइज्जत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी की ओनिका मैम मैं आ रहा हूं। पहली बात तो रीना जी, मेरे अकाउंट में सुनिए, मेरे अकाउंट में मेरे ऑफिस की सैलरी आती है, वही बहुत है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपसे आपके काम के बारे में पूछ रहा हूं तो आप कह रही हैं 5 साल की सरकार है, हम लागू कर देंगे। अरे जब वोट दिया मांगा था तो उनसे कहा था कि हम 5 साल में 3 साल बाद लागू करेंगे, तब तो नहीं कहा था आपने, तब तो कहा था सरकार बनेगी और हम लागू कर देंगे। आज आप कह रही हैं कि सरकार बन गई है, 5 साल है, तो 2 साल से वो आप एरियर देंगी क्या उस योजना का? एरियर देंगी उस योजना का? भाई 5 साल की हमारी सरकार थी, 4 साल बाद लागू कर रहे हैं, 4 साल का एरियर देते हैं आपको। जवाब देने दीजिए गौरव भाई, हाँ जवाब देने दीजिए। सारी सरकारें जब घोषणा करती हैं फिर वो सारी घोषणा पत्र निकालती हैं कि हम अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करेंगे। हमारा कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, हम अपने ऐसे डिबेट नहीं होगी। मोनिका जी, अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं भी आपके बीच में बोलूंगी। आपको ऐसे डिबेट करना है, आपको ऐसे करना है तो आप करिए फिर। नहीं बोलिए, गुस्सा मत होइए मैम, आप बोलिए, आपके पास अभी 30 सेकंड है, फिर मोनिका जी बोलेंगी। कोई भी सरकार अपना घोषणा पत्र देती है कि हम अपने कार्यकाल में ये काम करेंगे। हमारा कार्यकाल पंजाब में खत्म नहीं हुआ है, हम अपने कार्यकाल में हमने जो घोषणा करी है सारे हम अपने वादे पूरे करेंगे। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए क्या घोषणा कर रही है? अच्छा, कुछ नहीं कर रही है, गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं कर रही है। दूसरी बात, एक सवाल और ले लीजिए, फिर मैं मोनिका जी के पास जाऊंगा। आपको बहुत मौका दे रहा हूं क्योंकि आप सरकार में, आपके ऊपर सारी गन्स है। रीना जी एक सवाल ले लीजिए। अच्छा, जैसा आपने कहा कि 5 साल की सरकार है तो हम लागू कर देंगे, तो ये हिंदू पुजारियों वाली जो आप जो योजना आज घोषणा कर रहे हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि अगर आप सरकार में दोबारा आ जाते हैं तो तुरंत लागू कर देंगे। वो भी 5 साल में, कभी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद लागू होगी, ऐसा है क्या? देखिए गौरव भाई, आप ये देखिए ना, जब भी कोई घोषणा करती है पार्टी तो उसका हिस्ट्री देखी जाती है कि उसने क्या क्या किया है। तो आपकी हिस्ट्री क्या रही है कि 2 साल हमने जो भी कहा हमने सब किया और हम ये भी करेंगे। वहीं आप दूसरी ओर देखिए, आज मैं आरपी सिंह साहब से सवाल पूछूंगी क्योंकि, और मुझे आशा है कि वो शो छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था, उनकी सरकार ने कहा था 10 साल पहले, चलिए 15 लाख का तो जुमला था, वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, 22 करोड़ नौकरी। आज 22 लोगों के नाम आरपी सिंह इस शो पे बता दें। आरपी सिंह जवाब देंगे, लेकिन मोनिका जी बहुत देर से बोलना चाह रही। कांग्रेस के लिए कोई सवाल है कि नहीं है? कांग्रेस के लिए कोई सवाल है कि नहीं? रीना जी, फिर कांग्रेस की प्रवक्ता का टर्न है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कोई सवाल है? रीना जी, कांग्रेस के लिए कोई सवाल है, पूछ लीजिए, क्योंकि उनके पास जा रहा हूं मैं, आरपी सिंह के पास बाद में जाऊंगा। कांग्रेस के लिए सवाल ये है, जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए सवाल ये है
कि क्यों आप बीजेपी की बी टीम की तरह बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए ओनिका जी, प्रवेश वर्मा नोट बांट रहे हैं वोट के लिए, लोकसभा में ये प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर आज कर नहीं रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी की बी टीम हो गई, के खिलाफ एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया आपको क्या गठबंधन में लगता आपकी है बी कि टीम थी या आप पैसे इनकी बी टीम बांटने थे? चाहिए वोट के लिए? जो भी हो मुझे तो आप पता नहीं, लेकिन आप एक दूसरे के भी थे। आज विधानसभा में बीजेपी की बी टीम हो गए। जवाब दीजिए ओनिका जी, बी टीम की तरह काम क्यों कर रहे हैं बीजेपी के? तो गौरव सर, अब देखिए आप कितनी हताशा है, कहां से कहां बात जोड़ी जाती है। देखिए अगर आप उन्होंने बीजेपी का एग्जांपल दिया तो बीजेपी की चीज फॉलो क्यों कर रहे हैं? ये इनकी एग्जांपल देखिए फॉलो क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात फॉलो कराइए ना। आपने कहा आप कट्टर ईमानदार हैं, आपने कहा हम जो है राजनीति करने नहीं आए, तो वैसे काम करिए ना। आप ही के शब्द हैं, हमने कोई शब्द अपने मुंह पे नहीं डाले। आपने कहा 500 स्कूल बनाएंगे, आपने पूरा किया। आप तो 10 साल होने को आ रहे हैं, 5 साल से छोड़िए। मान लीजिए सरकार नहीं आती तो क्या होता? तब क्या ये कहते हमें एलजी ने करने नहीं दिया? देखिए जब कांग्रेस सरकार थी तब भी सेंट्रल में बीजेपी थी, केंद्र में भी थी बीजेपी, नहीं ओनिका मैम, उसके बाद हमारी भी थी। ओनिका मैम मेरा एक सवाल लीजिए। अब आप एक सवाल लीजिए। देखिए बीजेपी और कांग्रेस मैंने सारे सवाल लिए। मैं दिल्ली का वोटर हूं अगर, तो मैं ये कैसे मानूं कि जो पार्टी विचारधारा के स्तर पर लोकसभा में जिस पार्टी से गठबंधन कर सकती है, उसकी विचारधारा दिल्ली में आके कैसे बदल गई? यही विचारधारा तो आप दोनों की एक ही होगी ना? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका गौरव, और ये बहुत जरूरी है कि जनता को ये समझना। देखिए जब सेंट्रल इलेक्शन, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखा गया था। एक डिक्टेटोरियल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुखिया जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम या धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम एक होकर आए थे। लेकिन जब स्टेट की बात आती है और यहाँ पर काम ना किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि गलत तो आपको लगता है? नहीं मैम सुनिए, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, जो आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, जो अभी आम आदमी पार्टी पे लगा रहे हैं, जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब देश की बात होगी, तो आम आदमी पार्टी के वो सारे दाग अच्छे हैं, लेकिन जब स्टेट की बात होगी तो आम आदमी पार्टी के वो सारे दाग खराब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए वो रेट्रोस्पेक्टिव है, पीछे विचारधारा तो उनकी तब भी वही थी, अब भी वही है। गौरव सर वो बात पीछे छूट चुकी है। आने वाले समय बताएगा ना कि हम इनके साथ देते हैं या नहीं देते, तब हमें एलिगेशन लगा सकते हैं आप कि आप तो दोनों दोहरी मैम ज्यादा पीछे गई नहीं है। मैम ज्यादा पीछे गई नहीं है। सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा है। मैम सुनिए मेरा सवाल सुनिए। मैम सुनिए, अभी आपने लड़ा है। अभी तो इतनी, मैं मानता हूं कि पब्लिक की वो मेमोरी थोड़ी सी शार्प नहीं होती है या पब्लिक भूल जाती है चीजें, लेकिन इतनी जल्दी कैसे भूल जाएगी मैम? गौरव सर यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि देखिए वो बीत चुकी है, भले 6 महीने हो, लेकिन अगर कोई गलती किसी ने की, मान लीजिए अगर हमने उनके साथ किया और हमें लगा ये चीज ठीक नहीं है, तो क्या हम उसको कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल नहीं कंटिन्यू करेंगे। यही आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आगे ये फिर पार्टी रिपीट करती है तो जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं अवधेश जी से सवाल लेता हूँ। ओके मैम।